आइए आज के अपनी सज्जन संस्कार शाला में हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा देवदर्शन, है ना। आज का टॉपिक बहुत आम है, बहुत सारे बड़े लोगों को भी इस विषय में नहीं मालूम, जो लोग मंदिर जाते हैं उनको भी इस विषय में नहीं मालूम, और जो माता बहनें अपने बच्चों को सिखाना चाहती है देवदर्शन कि कैसे करना बेटा देवदर्शन, उनके लिए भी आवश्यक है कि वो देव दर्शन की विधि को जाने, समझें और रोज उसको अप्लाई करें। तो मैं आज आपके सामने कुल 4 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले देव दर्शन क्या, देव दर्शन हमको कब करना चाहिए, देव दर्शन क्यों करना चाहिए और देव दर्शन कैसे करना चाहिए। 4 बिंदुओं पर आज आप सबके सामने चर्चा करूंगा। ठीक है, एक बार फिर से, देव दर्शन क्या, देव दर्शन कब, देव दर्शन हमें क्यों करना चाहिए और देव दर्शन हमको कैसे करना चाहिए, मंदिर जाकर के दर्शन कैसे करना चाहिए। इन 4 बिंदुओं पर आज आपके साथ चर्चा करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देव दर्शन क्या। महानुभाव, इसमें 2 शब्द हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 शब्द हैं, एक तो देव और एक होता है दर्शन। देव का दर्शन देव दर्शन कहलाता है। क्या मतलब, हम साक्षात देव के दर्शन करने जा रहे हैं क्या। यहाँ पर मंदिर जी में तो प्रतिमा जी होती है, वो तो देव होते नहीं हैं। आज की नई जनरेशन का सबसे पहला प्रश्न, वहाँ देव तो होते नहीं, वहाँ तो प्रतिमा जी हैं, तो फिर कैसे देव का दर्शन हुआ। तो उसके लिए कहा जाता है कि जो भगवान की प्रतिमा हमने मंदिरों में विराजमान कर रखी है, वस्तुतः वो देव ही है ना। कई तरह के 4 निक्षेप होते हैं, स्थापना निक्षेप, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप आदि, है ना, भाव निक्षेप, द्रव्य निक्षेप आदि। उसमें स्थापना निक्षेप से पंचकल्याणक आदि विशेष महोत्सव में हमारे मुनिराजों के द्वारा विशेष मंत्रों से उसमें देव की स्थापना की जाती है। ध्यान रखना, ये वो प्रतिमा नहीं है जो एक मूर्तिकार के यहाँ पड़ी रहती है। मूर्तिकार के यहाँ पड़ी रहती है वो प्रतिमा अलग होती है, और हमारे मंदिर में जो होती है वो प्रतिमा अलग होती है। मूर्तिकार के यहाँ पर, शिल्पकार के यहाँ पर जो प्रतिमा पड़ी रहती है, उसमें तो शिल्पकार ऊपर भी चढ़ जाता है ना, उसके ऊपर बैठ करके छेनी हथौड़ा भी चलाता है। वो नहीं, वहां से आने के बाद उसकी पूरी शुद्धि होती है। शुद्धि होने के बाद हमारे जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं या जो मुनिराज होते हैं, वे पंच कल्याणों के 5 दिन में, आपको तो बाहर 5 पंच कल्याणों में बाहर केवल नाटक दिखाया जाता है, बाकी अंदर अंदर हमारे महाराज जी सब, कई बहुत सारे महाराज जी होते हैं, वो सब मिल करके सब एक एक संस्कार उन प्रतिमाओं में करते हैं। सबसे पहले गर्भ कल्याण के संस्कार, फिर जन्म कल्याण के संस्कार, फिर तप कल्याण के संस्कार, फिर ज्ञान कल्याण के संस्कार और फिर मोक्ष कल्याण के संस्कार। रोज उस प्रतिमाओं में संस्कार किए जाते हैं, तब जा करके वो प्रतिमा पूरी तरह से भगवान बन जाती है ना। वो पूरी प्रतिमा जो है वो भगवान बन जाती है, उसको हम भगवान के रूप में ही मानते हैं। मंदिर में साक्षात भगवान विराजमान हैं, ऐसा हमारे अंदर दृढ़ विश्वास हो जाता है कि हाँ, हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो ठीक हो गया। देव दर्शन में देव क्या, देव का मतलब साक्षात तीर्थंकर। अब देखिए ना, हम देखो चतुर्थ काल में और पंचम काल में यही अंतर है। चतुर्थ काल में साक्षात जिनेंद्र भगवान का समूह शरण लगता है, तो हम जा करके समूह शरण में भगवान के साक्षात दर्शन कर लेते हैं। लेकिन पंचम काल में समूह शरण का ही प्रतीक मंदिर होता है ना। समूह शरण का ही एक रूप जो होता है वो हमारा मंदिर होता है, और मंदिर में जा करके जैसे समूह शरण में साक्षात भगवान विराजमान होते हैं, वैसे ही मंदिर में साक्षात प्रतिमा, साक्षात भगवान विराजमान होते हैं, उनके हम दर्शन करते हैं। तो ये हो गया देव शब्द। देव शब्द का मतलब 18 दोषों से रहित, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी,
है ना, और जिनके 4 घातिया कर्मों का नाश हो चुका है, ऐसे साक्षात देव मंदिर में विराजमान होते हैं, उनके हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। दूसरी बात, इसमें दर्शन शब्द आता है, देव दर्शन। दर्शन का मतलब क्या? दर्शन का मतलब तो देखना होता है किसी भी वस्तु को। जैसे मैं आप सबको देख रहा हूँ, दर्शन हो गया, है ना। जैसे और भी कई कार्य होते हैं वो दर्शन, लेकिन यहाँ पर दर्शन मतलब, दर्शन शब्द का अर्थ है बड़े श्रद्धा के साथ पूज्यता का भाव मन में ला करके भगवान को देखना, उसको कहते हैं देव दर्शन। क्या समझे? बड़ी पूज्यता का भाव ला करके, श्रद्धा का भाव ला करके मंदिर जी में विराजमान भगवान को देखना, उसको हम कहते हैं देव दर्शन। ठीक हो गया? तो देव दर्शन क्या? अर्थात जिनेंद्र भगवान जो मंदिर जी में विराजमान हैं, उनको बड़े श्रद्धा भाव के साथ उनको देखना, उनका गुणानुवाद करना, और उनके देखने से हमारे मन में जो परिवर्तन आता है, उस सब को हम देव दर्शन कहते हैं। ठीक हो गया? देव दर्शन क्या? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, प्रतिमा के दर्शन नहीं, पाषाण के दर्शन नहीं, साक्षात जिनेंद्र भगवान के। कैसे जिनेंद्र भगवान? जो 18 दोषों से रहित हैं, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, जिन्होंने 4 घातिया कर्म दिया। अपन ने सब भगवान कैसे होते हैं उस क्लास में पढ़ लिया था। ऐसे साक्षात भगवान के दर्शन करने के लिए हम सब मंदिर जाते हैं। और एक इतिहास की दृष्टि से भी आपको बता दूं, मंदिर बनाना, मंदिर में प्रतिमा विराजमान करना और उसको देखना, ये केवल जैनों की संस्कृति है, केवल जैनों की संस्कृति। हिंदुओं की संस्कृति नहीं है, या फिर और किसी की भी संस्कृति नहीं। मुस्लिम समाज कोई प्रतिमा को नहीं मानता है ना। ईसाइयों के यहाँ पर भी वहाँ जा करके केवल प्रेयर करना होता है चर्च में, और कोई प्रतिमा विराजमान नहीं होती है। हिंदुओं की संस्कृति में भी ये कहा गया है कि यज्ञ करना जो है वो उनके लिए प्रधान कार्य है, ऐसे प्रतिमा विराजमान करना और उसके दर्शन करना नहीं। बाद में इस परंपरा से बाद में उन लोगों ने चालू कर दिया है, लेकिन सबसे प्राचीन परंपरा यदि दर्शन करने की किसी संस्कृति में है तो वो जैन संस्कृति में है। तो ऐसे जैन संस्कृति में शुरू से ही, है ना, जब से भगवान का पंचकल्याण होता है तब से लेकर के कुबेर को जब नगरी की रचना करने को कहा जाता है, तो वो कुबेर जब विशेष रूप से नगरी की रचना करता है, उसमें सबसे पहले बीचों बीच, नगरी के बीचों बीच में एक जिन मंदिर तैयार करता है, भगवान का मंदिर बीच पे स्थापित करता है, और उसके बाद पूरे नगरी की रचना करता है। तो ये इतिहास की दृष्टि से भी देखा जाए तो जैन दर्शन में देव दर्शन की विधि हमारे यहाँ पर सबसे प्राचीन। अब दूसरा प्रश्न है, हमें देव दर्शन कब करना चाहिए? रात को करना चाहिए या दिन में कभी भी कर लेना चाहिए, है ना। तो ये इसके बारे में भी हमें समझना होगा। कई लोग प्रायः 24 घंटे में कभी भी हम देव दर्शन कर लें उसका नियम लेते हैं, लेकिन सर्वोत्तम विधि मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वोत्तम विधि जो है देव दर्शन की, वो सुबह 12 बजे से पहले पहले हमारा देव दर्शन होना चाहिए। कब से लेकर के कब तक? सूर्य सुबह हल्की सी भोर हो, आपको रास्ता दिखे तब मंदिर जाना चाहिए। कई लोग बहुत अंधेरे में चले जाते हैं, वो भी ठीक नहीं, उसमें फिर आपको रात को चलने का दोष लगता है। तो ऐसा भी नहीं, सुबह हल्की सा सूरज उठे, है ना, सूरज की किरणें हल्की सी निकले, सूरज नहीं निकला, अभी सूरज निकला नहीं है, हल्की सी पॉप फोटे जो बोलते हैं ना, हल्का सा एक लाइट हो जाता है, उस समय जब आपको रास्ता दिखे इजीली, तब मंदिर जाने का विधान आता है, तब हमें मंदिर जाना चाहिए। तब से लेकर के और 12 बजे का जो टाइम है वो सर्वोत्तम टाइम है। सबसे उत्तम समय जो है भगवान का दर्शन करने का, वो वहां से लेकर के इस तरह। मध्यम जो टाइम है वो अपराह्न बोले तो दिन में 12 बजे से लेकर के
6 बजे का जो समय है वो मध्यम समय है, और रात्रि में अगर दर्शन करने के लिए जाते हैं, सुबह से दर्शन नहीं किए और अब हमें रात्रि में दर्शन करना है, तो उसको भी शास्त्रों में अधम समय बताया। चलिए, नहीं गए तो करना चाहिए, अगर दिन भर नहीं गए तो मंदिर जा करके दर्शन कराना चाहिए। वैसे दिन में कम से कम 2 बार दर्शन करने का भाव आता है मंदिरों में, एक तो सुबह और एक शाम को। शाम को मंदिर क्यों जाते हैं हम? आरती करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए इत्यादि, है ना। और कोशिश करें कम से कम लाइट में, कम से कम प्रकाश में, जिससे जीवों की विराधना न हो, ऐसे में जा करके मंदिर जी में पूजा, मंदिर शाम को मंदिर जी में आरती और स्वाध्याय आदि करना चाहिए। तो कब करना चाहिए? सबसे पहली बात, सुबह जब रास्ता दिखे आपको जाने के लिए, ऐसी स्थिति में मंदिर जाना चाहिए। रात को बिल्कुल अंधेरे में भी नहीं, और 12 बजे के पहले पहले हमारा मंदिर जाने का सर्वोत्तम समय होता है, उस समय हम सबको मंदिर जाना चाहिए। 2 बात। अब तीसरी बात, हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए? आखिर मंदिर हम क्यों जाते हैं? मंदिर जाने के पीछे हमारा क्या कारण है? देव दर्शन हम क्यों करते हैं? बहुत सारे कारण इसके पीछे, है ना। उसमें सबसे पहला कारण जो मुझे सबसे अच्छा लगता है मंदिर का, कि हम मंदिर क्यों जाते हैं, तो मैं आप सबको बताऊं कि एक होता है श्रावक और एक होता है जैन। समझ रहे मेरी बात? एक होता है श्रावक और एक होता है जैन। श्रावक के लिए 6 आवश्यक कार्य बताए हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। एक अच्छा श्रावक होता है, उसके लिए 6 आवश्यक कार्य रोज करने होंगे। श्रावक के लिए दर्शन आवश्यक नहीं बताया, बताओ। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। कहीं पर भी देव दर्शन लिखा है? यहाँ पर नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा कि अगर जैन कुल में पैदा हुए तो दर्शन तो आप करते ही होंगे। दर्शन तो हम करते ही हैं, दर्शन करना तो हमारा निश्चित रूप से आवश्यक कर्तव्य है। तो मैं आप सबसे यही कहना हूं कि अगर आप अपने नाम के आगे जैन लगाते हैं, अगर आप जैन हैं, तो 3 काम हमारे आवश्यक हैं ही। कौन कौन सा? प्रतिदिन देव दर्शन करना, पानी छान करके पीना और रात्रि भोजन नहीं करना। ये 3 काम तो हमको करने ही करने। अगर हम 3 कामों को नहीं करते हैं तो हम जैन ही नहीं कहलाएंगे। हमारा जो बेसिक काम है वो ये 3 है कि रोज देव दर्शन करना, पानी छान करके पीना और रात्रि भोजन का त्याग। बाकी 2 विषयों पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन देव दर्शन करना हम जैन होने के नाते रोज आवश्यक, प्रतिदिन देव दर्शन करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए देव दर्शन? ये प्रश्न आता है। आज के हर युवा पीढ़ी पूछती है कि भगवान के दर्शन क्यों करना चाहिए। 4-5 कारण हैं, समझे कि देव दर्शन क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात, देव दर्शन करने के लिए जब हम मंदिर जाते हैं और भगवान को दर्शन करते हैं, तो भगवान के दर्शन करते समय हमें 2-3 बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। हम इसलिए भगवान के दर्शन करते हैं कि हे भगवान, जैसा आपका स्वरूप है वैसा स्वरूप मुझे भी प्राप्त करना है, इसलिए आपके दर्शन करता हूँ, पहली बात। और दूसरा, भगवान के दर्शन करते समय, चूंकि भगवान जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त होते हैं, है ना। अशोक वृक्ष के नीचे बैठते हैं, रत्नों से जड़ित सिंहासन पर 4 अंगुल निर्लिप्त हो करके बिना किसी आसक्ति के बैठते। आपने अपन पढ़ेंगे समवचरण का स्वरूप, एक दिन समवचरण की क्लास लेंगे, उसमें समवचरण का स्वरूप पढ़ेंगे।
मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। भगवान जब बैठते हैं ना, मंदिर जो है वो हमारा समव शरण का प्रतीक है। बाहर से जो मंदिर दिखाई देता है वो पूरा समव शरण है ना। तो समव शरण में जैसे भगवान विराजमान होते हैं, वैसे ही मंदिर में प्रतिमा जी विराजमान होती हैं, एक बात। दूसरा, जैसे मंदिर जी में पूरे अष्ट प्रातिहार्य होते हैं, वैसे आठों प्रातिहार्य भगवान के मंदिर में भी हम देखते हैं। छत्र होता है, चवर होते हैं, सिंहासन होता है, अशोक वृक्ष होता है, दुंदुभी बाजे होते हैं, पुष्प वृष्टि होती है, दिव्य ध्वनि होती है। ऐसे 8 प्रातिहार्य भगवान के होते हैं समवचन। ऐसे ही आठों के आठों प्रातिहार्य हमें मंदिर जी में दिखाई देते हैं। तो मैं अभी आपको ये बता रहा था कि मंदिर दर्शन करने क्यों जाते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि हे भगवान, जिस तरह से आपने वीतराग अवस्था को प्राप्त की है, वैसा ही मुझे भी वीतराग अवस्था प्राप्त हो। जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। इस भाव से हम मंदिर दर्शन करने जाते हैं। कई बार देखा होगा है ना, जैसे एक व्यक्ति जो है वो नदी से स्नान करके आ रहा था, है ना, नदी से स्नान करके आ रहा था, और एक व्यक्ति नदी स्नान करने जा रहा था। जो व्यक्ति नदी में स्नान करने जा रहा था उसके कंधे पर टॉवेल था, है ना। टॉवेल लेकर के मंदिर नदी पर स्नान करने जाता ना, तो कंधे पर टॉवेल था। तो जो व्यक्ति नदी से स्नान करके आ रहा था, उसने जाते हुए व्यक्ति को देखा और तुरंत उसको जाना है कि अरे, मैं भी तो नदी पर टॉवेल लेकर के गया था, अरे जा करके मैं वापस जाता हूँ और अपना टॉवेल लेकर के वापस आता हूँ। तो उसको जैसे टॉवेल वाले व्यक्ति को देख करके अपना टॉवेल लेकर के गया था, उसको वैसे याद आ जाता है। ठीक उसी प्रकार मंदिर में जाने के बाद मुझे भी अपना स्वरूप याद आता है। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इत्यादि बहुत सारी बातें हमको स्मरण में आती है। भगवान को देखने के बाद मुझे अपना स्वरूप याद आता है कि जो भगवान है वो मैं हूँ। अपन एक स्तुति पढ़ते हैं ना, आपको ध्यान होगा, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा तुम राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, है ना। ऐसा स्वरूप, अर्थात मंदिर जी में भगवान को देखने बाद हमें सिर्फ अपना स्वरूप याद आता है। इसलिए हमको मंदिर जाना चाहिए। और भी मंदिर जाने से बहुत सारे उपवास का फल हमको मिलता है। अगर हम श्रद्धा भक्ति से मंदिर जाते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। अगर हम श्रद्धा भक्ति से मंदिर जाते हैं और जैसे आज मंदिर जाने की विधि में आपको बता रहा हूँ, उसी भावों के साथ यदि हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो समझना हमें कई उपवासों का फल हमको प्राप्त होता है। दूसरा एक कारण ये भी है, मंदिर में जाने से परिणाम बड़े शांत होते हैं, बहुत शांत होते हैं। घर में रहने से जो हमारे राग द्वेष के परिणाम बढ़ते घटते हैं, वे सब परिणाम जब हम मंदिर जाते हैं तो बड़े शांत हो जाते हैं। इसलिए भी हमको मंदिर जाना चाहिए। ऐसे कुछ कारण हैं जो हमें मंदिर जाने का रीजन बताते हैं। एक सबसे बड़ा कारण जो है मंदिर जाने का, वो है हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कोई अगर पूछे, अगर हमें सम्यक दर्शन करना हो तो कई अलग अलग कारण बताएं, लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ा कारण है वो है भगवान के दर्शन करना। भगवान के दर्शन करते करते जिन बिंब के दर्शन करने से हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भी हमें मंदिर जाना चाहिए।
जिससे रोज मंदिर मंदिर जाएं, रोज दर्शन करें और रोज करें। और कहा जाता है जो जिसके जैसे आपको बनना है उसको रोज देखो, उसको रोज पढ़ो, उनको रोज सुनो, तो आप भी उनके जैसे बन सकते हैं। हमें भगवान जैसा बनना है, इसलिए हम भगवान के दर्शन करते हैं। दूसरी बात, दर्शन कब करना चाहिए उसके लिए मैंने आपको बताया, सुबह सुबह दर्शन करना चाहिए। सुबह सुबह हमारे हाथ में मोबाइल नहीं आना चाहिए। सुबह सुबह व्हाट्सएप है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि कोई भी चीज हमारे पास नहीं आनी चाहिए। कहते हैं सुबह सुबह आपका माइंड बहुत सारी चीजों को कैच करता है, ऑब्जर्व करता है, और अगर ऐसे ही सुबह उठते ही आपने ये सब चीजें देखना चालू कर दी तो समझना आपने अपने दिमाग में कचरा भर लिया। क्या कर लिया है? कचरा भर लिया है। आप सुबह उठते ही रात भर फ्रेंड्स के बीच में क्या चैटिंग हुई देखी, तो गंदगी आपने अपने दिमाग में कर ली, है ना। सुबह सुबह अगर आपने उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो न्यूज़पेपर की जितनी भी बातें हैं, ध्यान रखना न्यूज़पेपर कोई बहुत बड़ी बातें नहीं बताता हमको, है ना। दिन भर की जितनी भी घटनाएं हैं हमारी आसपास की, है ना, 10 लोग शांति से सोए ये नहीं बताएगा न्यूज़पेपर। एक घर चोरी हो जाने की वजह से नहीं सो पाया वो जरूर दिखाएगा। तो ये बात अच्छी है या बुरी बताइए, है ना। 9 लोग शांति से सोए वो जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, या एक को सबसे बड़ी परेशानी हुई सुबह सुबह ये जानना जरूरी है? हमारे लिए जरूरी। जयपुर से दिल्ली के रास्ते में सैकड़ों गाड़ियां आती जाती हैं, इस बात को न्यूज़पेपर में बताएगा ना न्यूज़ चैनल बताएगा। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो बस उसको लेकर के आपकी पूरी न्यूज़ चैनल चलती है और वो हमारे दिमाग को खराब करती है। महानुभाव, बार बार 10 बार अगर आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव सुनोगे, नेगेटिव पढ़ोगे तो हमारा दिमाग नेगेटिव होता है। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले सुबह उठते उठते ही पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, सुबह उठते ही नमोकार मंत्र के जाप से आपकी सुबह की शुरुआत होनी चाहिए। और सुबह सुबह भावना करो 2 मिनट बैठ करके कि मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप बिल्कुल शांत है, ऐसे बोले। रोज सुबह उठ करके ऐसे बोलना चाहिए। उसके बाद है ना, मेरे परिवार में खूब खुशहाली है, सब लोग खूब मिल करके अच्छे से रहते हैं, मैं इतना भाग्यशाली हूँ, भगवान की कृपा मेरे पर है, मेरे गुरुओं की कृपा मेरे पर है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद मुझ पर है। ऐसे बोल बोल के रोज पॉजिटिव एनर्जी हमको लेनी। ये तो हमने घर पर ले ली, अब मंदिर में जा करके साक्षात भगवान से हम एनर्जी लेंगे तो सोचो हम कितने ऊर्जावान हो सकते हैं। तो इसलिए ये सब करने के बाद सुबह सुबह स्नान करें। और स्नान क्यों करना है आपको? देखना कैसा पुण्य अपने को प्राप्त होता है। कई लोग कहते हैं ना कि ऐसे कई उपवासों का फल कैसे मिल सकता है मात्र दर्शन करने से। वो ऐसे मिलता है, हमारा चिंतन सुबह उठे तब से लेकर के मंदिर जाना, मंदिर जाना, मंदिर जाना, ये भाव रहते हैं। और दूसरा, आप स्नान क्यों करते हैं? अगर ऑफिस जाने के लिए स्नान करते हैं तो स्नान करने में जितना भी हिंसा या आरंभ होती है उसका पाप हमको लगता है। लेकिन अगर आप मंदिर जाने के लिए स्नान करते हैं तो वो पुण्य का कारण। सोचिए, रोज खाना बनाते हैं किसी अव्रती को खाना खिलाने के लिए, तो घर में किचन में जो हम पाप करते हैं उसका पाप हमको लगता है। लेकिन किसी मुनिराज के लिए चौका लगाने के लिए हम खाना करते हैं तो वो पुण्य का कारण होता है। आहार बनाना, है ना, उसमें हिंसा गौण हो जाती है, पुण्य जो है वो ज्यादा अच्छा भी है। तो इसी तरह से सुबह शुद्ध जल से स्नान करें, है ना, और बिल्कुल शुद्ध मन से अब हम मंदिर के लिए घर से रवाना होते हैं। ध्यान रखना, मंदिर से घर से जब भी हम मंदिर जाएं तो मन में बड़ी उत्साह होना चाहिए, मन में बड़ी उमंग होना चाहिए कि आज मैं अपने भगवान को देखने के लिए जा रहा हूँ, आज मैं अपने भगवान के पास जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है ना, मुंह एकदम लटका करके जाओ, अरे साहब मम्मा ने भेजा है तो अब जाना ही पड़ेगा,
है ना, अरे एक नियम ले लिया था महाराज जी से दर्शन करने का, अब हमें करना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा भाव नहीं, बिल्कुल ऐसा भाव नहीं। आप ये मन में भाव लेकर के जाओ, हो तीन लोग के नाथ को तीन लोग के नाथ के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, ये मेरा परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। आप लोग कई बार कोई आपका फेवरेट व्यक्ति मिल जाता है ना, तो आप कैसे उनको देख करके खुश हो जाते हैं कि साहब आज तो वो आ रहे हैं, उनको देखने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ खड़े होकर के सेल्फी भी लेते हैं, सब कुछ कर। अरे वो तो संसारी इंसान है, सामान्य इंसान है। अगर कोई ब्रह्मचारी भैया जी भी आ जाता है तो आपके मन में बड़ी उत्सुकता होती है, ब्रह्मचारी दीदी आ जाती है आपके नगर में तो बड़ा उत्साह होता है आप सब। अरे उससे भी ज्यादा अगर कोई मुनिराज आ जाते हैं तो आपको उत्साह होता है। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपके नगर में संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी आ जाए तो बताओ आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो उनके दर्शन करने नहीं जाएंगे? सब लोग जाएंगे बड़े उत्साह के साथ। अरे बाप रे, गुरुवर आ गए आज तो मंदिर में, क्या बात है। तो देखिए, गुरु को देखने के लिए इतना भाव हमारा उत्सुक है, तो सोचिए हम तो भगवान को देखने के लिए जाए, तो मन में बड़ा उत्साह होना चाहिए, बड़ी उमंग होनी चाहिए, बड़ा आनंद होना चाहिए जब आप मंदिर के लिए जाएं, है ना। बड़े भावों के साथ मंदिर जाना चाहिए। सबसे पहले हमारे भावों में अत्यंत शुद्धता, पवित्रता और निर्मलता लेकर के हमें जाना चाहिए। अब मंदिर जाएं कैसे? मंदिर कभी भी कोशिश करें, अगर बहुत दूर है तो मैं नहीं कहता, अगर पास में है तो पैदल जाना चाहिए, कार में नहीं, बाइक में नहीं, स्कूटी पे नहीं, बल्कि पैदल चल करके, और पैदल भी बिना चप्पल के मंदिर जाना चाहिए। सबसे अच्छा पुण्य कैसे लगता है मंदिर जाने का, वो मैं बता रहा हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं, आपकी क्या समस्या है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मंदिर जाने का जो तरीका है वो यही है, शुद्ध वस्त्र पहन करके, ऐसे वस्त्र होने चाहिए जैसे आज हमने पहन रखे हैं, ऐसे धोती दुपट्टा पहन करके। अगर धोती दुपट्टा नहीं तो फिर क्या पहन सकते हैं, कुर्ता पजामा पहन करके मंदिर जाए। स्पेशल कुर्ता पजामा या एक साड़ी या स्पेशल कोई सलवार सूट सफेद कलर का हो, उसको मंदिर जाने के लिए बिल्कुल अलग रख लें और उसी को पहन करके मंदिर जाएं। ऐसे शुद्ध वस्त्र हो जिसमें आपने टॉयलेट वगैरह नहीं किए हो, ऐसे शुद्ध वस्त्र आप अपने मंदिर के लिए रखें। क्यों साहब पैंट शर्ट पहन करके क्यों नहीं जा सकते? नहीं, पैंट शर्ट पहन करके मंदिर जाना हमारी वेशभूषा है ही नहीं। जीन्स पहन करके तो बहुत दूर की बात है ना, जीन्स टी शर्ट तो बहुत दूर की बात है। पैंट शर्ट पहन करके भी मंदिर जाने का विधान हमारे यहाँ पर नहीं। तो मंदिर कैसे जाए? सर्वोत्तम वस्त्र तो यह है, धोती दुपट्टा पहनो और फिर मंदिर जा करके आओ। या फिर अगर आप धोती दुपट्टा नहीं पहनते हैं तो आप मान लीजिए ऐसी बात है, तो फिर आप क्या करें, कुर्ता पजामा एक स्पेशल रखें जो मंदिर दर्शन करने के लिए। या फिर ऐसे भाई लोग जो सीधा मंदिर दर्शन करके ही सीधा ऑफिस निकल जाते हैं, तो उनसे निवेदन है कि वे ऐसे पैंट शर्ट्स पहने जो अशुद्ध न हो, जो जिसको पहन करके आप कभी लघु शंका वगैरह नहीं गए हो, टॉयलेट वगैरह नहीं गए हो, ऐसे शुद्ध कपड़ों के साथ हमको मंदिर जाना चाहिए। ये तीसरा। और जीन्स पहन करके तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जीन्स मैं नहीं समझता हूँ कि रोज जीन्स धोती होगी, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। कपड़ा वो जो 10 दिन पहना जाए उसी का नाम तो जीन्स है। जब तक पहन करके हम उसको खराब नहीं कर देते, फट नहीं जाती है, तब तक हम उस जीन्स को पहनते हैं। तो जीन्स इसलिए खराब मानी जाती है कि वो अशुद्ध होती है। वस्त्रों का बहुत प्रभाव पड़ता है आपका मंदिर जाने के लिए। आप जीन्स पहन करके मंदिर जाएंगे, पैंट शर्ट पहन करके मंदिर जाएंगे तो वो परिणाम नहीं लगेंगे जितने अच्छे परिणाम आपको धोती दुपट्टे में या कुर्ते पजामे में लगेंगे, या साड़ी में लगेंगे, या शुद्ध सलवार सूट पे लगेंगे। तो ये हमारी ड्रेस कोड होनी चाहिए। ऐसे ड्रेस कोड के साथ फिर हम मंदिर दर्शन करने के लिए अब घर से रवाना होते हैं। घर से रवाना होते समय पैदल चलना है और बिना जूते चप्पल मंदिर जाना है। जिन महानुभावों के मंदिर बिल्कुल पास में हैं, वे तो बिल्कुल नियम ले लें कि मैं मंदिर बिना जूते चप्पल के ही जाऊंगा। यही एक मंदिर जाने का एहसास होता है।
नहीं तो आप ऐसे तो कपड़े पहन करके कभी सब्जी मंडी चले जाते तो वहां तो चप्पल पहन करके जाते हैं, लेकिन मंदिर जाते समय बिना चप्पल जूते आपको जाना है। यही एक तरीका है, सबसे शुद्ध तरीका ये। ठीक, अब चलते समय क्या होना चाहिए, चलते समय कैसी भावना होनी चाहिए? सबसे पहली बात, हमारी दृष्टि में जिनेंद्र भगवान होने चाहिए। क्यों हो? मैं जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। जिह्वा पर नमोकार मंत्र होना चाहिए, नमो रिंकणम नमो सुखणम नमो हरियाणम नमो भुजंग नमो सब पढ़ते चले, है ना। और दृष्टि क्या होनी चाहिए? नीचे जमीन पर होनी चाहिए। ऐसे चले कि आप 4 हाथ जमीन देख करके चले कि आपके पैरों से बारिश के दिनों में या नहीं भी हो बारिश के दिन तो कोई छोटे से जीव आकर के मर तो नहीं रहा है। ये बात, ये विचार सोच करके फिर हमको मंदिर जाना चाहिए। ये मंदिर जाने का तरीका क्या बताया? दिमाग में अत्यंत उत्साह, यो हो मैं तो भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। चेहरा बिल्कुल खिला हुआ होना चाहिए, स्माइल होनी चाहिए चेहरे पर, है ना, जैसे साक्षात आप भगवान को देखने के लिए जा रहे हैं। दूसरा, जिह्वा पर नमोकार मंत्र होना चाहिए। कोई बातचीत नहीं, मंदिर जाते समय कहीं किसी से कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। नमोकार मंत्र आपके जिह्वा पर होना चाहिए। और हमारी दृष्टि जो है वो नीचे 4 हाथ जमीन देख करके चलते रहना चाहिए, जिससे कि किसी भी जीव की विराधना नहीं। ठीक हो गया। अगर आपका मंदिर दूर है तो कार से जाए, बाइक से जाए, ये आपका लुकआउट है। लेकिन जो वास्तविक विधि है वो ये है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कार से भी जाना पड़े तो मंदिर के लिए जैसे आप कार में बैठते हैं तत्काल कोई स्तुति आपके मुंह से चालू हो जानी चाहिए, कोई भावना आपके मुंह से चालू हो जाना चाहिए, तो फिर आपका उसका फल मिलता है। अब जैसे ही हम मंदिर जी के पास पहुंचते हैं, ध्यान से, हम घर से रवाना हो चुके, ऐसे चलना है। हाथ में आपके शुद्ध द्रव्य है, हाथ में एक डिब्बी होनी चाहिए आपको शुद्ध द्रव्य की लेकर के, जिसमें चावल हो, जिसमें बादाम हो, जिसमें लौंग हो, जिसमें गिरी हो, ये सब लेकर के शुद्ध एक हाथ में डब्बी, है ना, लेकर के, और फिर हमको शुद्ध द्रव्य लेकर के मंदिर की ओर जाना चाहिए। अब उसके बाद जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंच जाते हैं तो एक काम आपको करना है, दूर से ही, जहां से आपको मंदिर दिख जाए, दूर से ही एक बार हम मंदिर को प्रणाम करें। क्यों भाई, मंदिर को क्यों प्रणाम किया? इसलिए किया जाता है कि 9 देवताओं में एक देवता भगवान का मंदिर भी होता है ना। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। जिन चैत्यालय भी एक हमारा देवता है। इसलिए जैसे आपको दूर से मंदिर दिख जाए, अच्छे से नमस्कार करें, है ना, 3 आवर्त लगा करके वहीं खड़े हो करके नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप मंदिर पहुंच जाते हैं, अब आप मंदिर में पहुंच गए, मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले हाथ धोने का, पैर धोने का जल कहाँ है, पहले वहां जाइए, है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप चप्पल उतारें, क्योंकि चप्पल तो मैंने आपको पहनने ही नहीं दी अभी आपको, है ना। मंदिर जाते समय चप्पल तो पहन ही नहीं रहे, इसलिए चप्पल उतारे ये तो बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि मंदिर चप्पल पहन के तो जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है। अब हम जैसे ही माँ मंदिर पहुँचते हैं, सबसे पहले हाथ धोना चाहिए और पैर भी धोना चाहिए, क्योंकि हम पैदल आए हैं। कितनी जगह से हमारा पैर टकरा करके आया है, कितनी अशुद्ध वस्तुओं को स्पर्श करके हमारा पैर आया है, तो इसलिए कहीं गटर का पानी निकल रहा हो, कहीं वो निकल रहा हो, तो ऐसे कई अशुद्धता को स्पर्श किया हुआ होगा हमारा पैर। तो इसलिए हम मंदिर में जाएं, उसके पहले हम अपने पैरों को अच्छे से, है ना, पूरा पानी पीछे एड़ी से लेकर के हमें अच्छे से पैरों को धोना है, हाथों को धोना है ना, और हल्का सा जल लेकर के अपने ऊपर भी डालना है, जिससे कि हमारी शुद्धि हो गई। अब हम शुद्धता से मंदिर में सीढ़ी चढ़ करके मंदिर में अंदर प्रवेश करें। सीढ़ी चढ़ते समय क्या बोलना चाहिए? सीढ़ी चढ़ते समय बोलना चाहिए निस्सई निस्सई निस्सई। क्या बोलना है? जोर से, ना, निस्सई 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 बोल करके फिर हमको चढ़ना चाहिए सीढ़ी, मंदिरों की सीढ़ी चढ़ना चाहिए।
कहीं 3 सीढ़ी, कहीं 5 सीढ़ी, कहीं 10-11 सीढ़ियाँ होती हैं। जितनी भी सीढ़ियाँ हैं, जब तक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं तब तक आप निस्सही 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 बोले। क्या अर्थ है निस्सही शब्द का? क्यों बोले हम इसको? इसलिए बोलते हैं कि मैं एक संसारी प्राणी हूँ, मैं एक फैमिली वाला व्यक्ति हूँ। अब मैं मंदिर जाते समय मेरे अपने घर की जितनी भी बातें हैं, घर की जितनी भी टेंशन्स हैं, घर के जितने भी विकल्प हैं, उन तमाम विकल्पों को मैं यहीं छोड़ करके जा रहा हूँ। इसलिए हम निश्चय निश्चय बोलते हैं। इसलिए मंदिर में मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, कई लोग मंदिर में मोबाइल से बात करते हैं, बाप रे बाप क्या होगा उनको, कितने व्यस्त लाइफ है उनकी कि सब मंदिर में भी मोबाइल नहीं छूटता उनका, है ना। बहुत बड़ा हम बात करते हैं, यदि मंदिर में मोबाइल आदि लेकर के जाते हैं तो मंदिर में मोबाइल की तो बात ही नहीं। ध्यान से देखना, हम इससे इसलिए बोलते हैं कि हमारे जितने भी सांसारिक रिश्ते नाते हैं, सांसारिक बातें हैं, सांसारिक विकल्प हैं, उन सब को मैं यही सीढ़ी पर छोड़ करके जा रहा हूँ। इसलिए हम निश्चय निश्चय बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर कहीं मंदिर में बेटा और ताऊ जी मिल जाए, मौसी मिल जाए, नानी मिल जाए, दादी मिल जाए, उनको भी नहीं पहचानना है आपको, क्योंकि मंदिर में हम सब ये चीजें निश्चय निश्चय करके छोड़ कर क्या। कई बार क्या मैंने देखा है मंदिरों में ढोक लगाते हैं एक दूसरे, ओ मौसी जी, अरे नानी जी, अरे ताई जी आप आ गए क्या, प्रणाम करती हूँ, ढोक देती हूँ। मंदिर में नहीं, मंदिर में ढोक देना भी नहीं, और मंदिर में कोई ढोक दे तो साफ मना करना, नहीं मंदिर में नहीं, बिल्कुल बाहर जा करके हम, क्यों? क्योंकि हम सब विकल्प छोड़ करके आए हैं सीढ़ियों पर ही। हमने संसार के सभी रिश्ते नाते छोड़ दिए, हमने संसार के सभी विकल्प छोड़ दिए, सब विचार छोड़ दिए, कुछ भी बात नहीं, बिल्कुल मौन पूर्वक अब हम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। इसके लिए हम मंदिर में सीढ़ियों पर ही निश्चयी 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 बोल करके तमाम विकल्पों को छोड़ देते हैं। समझ में आ गया? निश्चयी बोलने का अर्थ भी इतना महत्वपूर्ण है कि हम संसार के सभी विकल्पों को छोड़ करके जाएं। उसके बाद जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर प्रवेश करते ही आपको एक घंटा मिलता है, उस घंटे को हम बजाते हैं, है ना। घंटे को बजाया, क्यों बजाया घंटे को हमने मंदिर में? क्यों साहब? इसलिए बजाया है कि ये मंदिर, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये मंदिर समव शरण का प्रतीक है। और समव शरण में हमेशा, है ना, दिन में 4 बार दुंदुभी बाजे बजते हैं, दुंदुभी बाजे। तो वो आपका टन करके घंटा बजाना दुंदुभी बाजों का प्रतीक होता है। इसलिए हम मंदिर में जाते ही सबसे पहले घंटा बजाते हैं। और भी पूछा जाए कि सब मंदिर में जाने से पहले घंटा क्यों बजाते हैं, तो इसके लिए ये भी कहते हैं कि जैसे मंदिर में जो घंटा बजाते हैं उसके नीचे हम खड़े रहते हैं, उसकी जितनी भी घंटे की ध्वनि से जो पवित्र वर्गणाएं जो हैं, है ना, जो पवित्र परमाणु जो है वो हमारे जहन में आते हैं और एकदम पवित्रता हमारे मन में उतर आती है। इसलिए हम घंटा बजाते हैं। घंटा वास्तुतः एक पिरामिड होता है। पिरामिड आपने देखा होगा, पिरामिड ऐसे होता है और फिर ऐसे होता है, एक पिरामिड होता है। तो घंटा एक पिरामिड का आकार होता है। जैसे पिरामिड के नीचे जाने पर बड़ी शांति और सात्विक भाव हमारे मन में आते हैं, वैसे ही घंटे के नीचे सबसे पहला पिरामिड तो हमारा घंटा होता है, फिर दूसरा पिरामिड हमारा शिखर के नीचे जो स्थान होता है वो होता है। तो उसके नीचे जाने से बिल्कुल शुद्ध वातावरण मिलता है, मन सात्विक होता है, इसलिए भी हम घंटा बजाते हैं। ठीक है, ये घंटा बजाया। इसके पहले एक हल्की सी बात और बताना था कि मंदिर में जैसे आप प्रवेश करते हैं ना, तो प्रवेश करने से पहले एक पैड़ी होती है, उस पैड़ी पर भी हम ऐसे, है ना, ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ऐसा बोलते हैं। कहाँ बोलना है ये? जब सीढ़ी चढ़ करके आप ऊपर आए और उसके बाद एक देहली होती है, उस देहली पर भी हम
ऐसे 3 बार ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ऐसा बोलते हैं। वस्तुतः वो दिल्ली को जो प्रणाम है वो मंदिर को प्रणाम है। संपूर्ण मंदिर जो होता है, हम दिल्ली पर ऐसे करते हैं, जो दिल्ली होती है उसको ऐसे करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो नमस्कार हमारा संपूर्ण मंदिर को नमस्कार होता है, इसलिए हम सबसे पहले दिल्ली पर नमस्कार करते हैं, फिर ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ऐसा है ना। ओम जय 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 बोल करके तो हमको प्रणाम करना चाहिए, और फिर घंटा बजाते ही ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे पहले भगवान के दर्शन करते ही सबसे पहले अपनी गर्दन झुका लें, जहां पर भी हैं जैसे भी हैं। सबसे पहला दर्शन अगर आपको भगवान का होता है ना, आप कहीं से भी जहां दूर से खड़े वहीं से अपनी गर्दन झुका लें भगवान को। जय हो भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ऐसा करके दूर से ही हम भगवान के नमस्कार करते हैं। उसके बाद जैसे ही अंदर जाते हैं, भगवान के पास पहुंचते हैं, फिर हम यहाँ से दर्शन करने का प्रोसेस प्रारंभ करते हैं। उसके पहले एक चीज और है, वो भी आप ध्यान रखिएगा कि आप जो घर से सामग्री लेकर के आए हैं, उस सामग्री को हाथ पैर धोने के साथ साथ ही आप अपनी जो द्रव्य लेकर के आए हैं उसको भी जल डाल करके और अच्छे से उस सामग्री को धो ले। फिर शुद्ध सामग्री, क्योंकि न जाने मार्केट में कहाँ से चावल आया है, न जाने कहाँ कहाँ घूम करके बादाम आई है, ये सब बादाम चावल इन सब को शुद्ध करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए बाहरी हाथ पैर के साथ ही हम अपनी सामग्री भी धो लें। अब आए बिल्कुल शुद्ध मन से, केवल भगवान के सामने आपकी नजर होनी चाहिए और कहीं पर भी आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। हम भगवान के सामने खड़े हैं, हाथ जोड़ करके बिल्कुल 1 मिनट तक तो भगवान को निहारो, 1 मिनट तक तो भगवान को केवल देखो, कुछ नहीं बोलना है। अपना सौभाग्य समझो अंदर से कि आज मेरा कितना परम सौभाग्य है कि आज मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, और आज भगवान के दर्शन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य। जिस दिन दर्शन नहीं कर पाओ, समझना आज मेरा ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय था कि भगवान ने आज मुझे दर्शन के लायक भी नहीं समझा, मुझे अपने दर्शन देने लायक भी नहीं समझा। ऐसा विचार करके, है ना, अपना परम सौभाग्य समझना है जब हम भगवान के दर्शन करते। दर्शन करते समय क्या क्या करना है, अब ध्यान से हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हो जाएं और फिर से ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसे नमोस्तु शब्द बोले ना, अपनी गर्दन झुकाएं, ऐसा नहीं ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ऐसा नहीं। नमोस्तु बोला है तो हमारी गर्दन भी ऐसे झुकनी चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोभे सप्तसामणम्। ऐसो पंचणमो यारो सप्तपावपणासनो, मंगलाणं च सभ्यसिं परमं हवै मंगलम्। फिर चत्तारी दंडक, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम, सब ऐसे करके पूरा चत्तारी दंडक आपको बोलना है ना। ऐसे चत्तारी दंडक बोल करके फिर आपके हाथ में जो सामग्री है वो सामग्री हम भगवान को चढ़ाते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सामने आदिनाथ भगवान विराजमान है मूलनायक, तो हम क्या करेंगे, आदिनाथ भगवान को अर्घ्य चढ़ाएंगे। क्या बोलेंगे? शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्पचरूले मनोहर्षाय, दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। प्रायः मंदिरों में जिस भगवान की हैंडराइज कर रहे हैं, मैं सब क्वेश्चन एक साथ दूंगा प्लीज, मैं बाद में आप सबके आंसर दूंगा। तो जो आप भगवान, जिस भगवान के भी सामने आप खड़े उनका अर्घ होता है, वो अर्घ आपको बोलना है और फिर आपको उस अर्घ को चढ़ाना है। समझ में आई बात है ना। जो भी भगवान, पार्श्वनाथ भगवान है तो पार्श्वनाथ भगवान का अर्घ है ना, जो भी है वो अर्घ आपको चढ़ाना है। और उसके बाद
नीचे बैठ करके पंचांग नमस्कार करना है। पंचांग नमस्कार कैसे होता है? ऐसे दोनों पैर पीछे करके, है ना, और फिर हाथ जोड़ करके ये दो, है ना, दो पैर और एक मस्तक, ये सब नीचे जमीन पर छूना चाहिए, पूरी अच्छी तरह से बैठ करके, है ना, ऐसे बिल्कुल नीचे हो करके, और फिर पंचांग नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद बैठ करके या फिर खड़े हो करके, जैसे भी हो, स्तुति पढ़ना चाहिए भगवान की। सबसे अच्छी स्तुति, सरल स्तुति जो है, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, ये स्तुति पढ़े। या फिर एक संस्कृत की स्तुति है, दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, ये स्तुति पढ़े। दोनों में से आपको जो भी आती है, या तो प्रभु पतित पावन की स्तुति पढ़े या फिर दर्शनम देवदेवस्य, ये स्तुति पढ़े। और पूरी स्तुति पढ़ने के बाद एक बार फिर से पंचांग नमस्कार करके और फिर आपको खड़ा हो जाना, खड़े हो जाना, ठीक है। खड़े हो करके फिर भगवान की प्रदक्षिणा लगानी है 3 बार, है ना, 3 बार। इसलिए 3 बार प्रदक्षिणा लगाते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाश के लिए हे भगवान मैं आपकी 3 प्रदक्षिणा लगाता हूं। या फिर कई मुनिराज ऐसा भी कहते हैं कि जैसे किसी को मनाना होता है ना, जैसे बच्चा होता है, माँ को मनाता है ना, तो कैसे करता है, उसके चारों तरफ घूमता है ना, जैसे बच्चा चारों तरफ घूमता है, अपनी माँ को मनाता है। ऐसे ही हम अपने ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, हम अपने भगवान की स्तुति करते हैं और 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं। 3 प्रदक्षिणा लगाते समय भी हमको प्रभु पतित पावन बोलना चाहिए, या फिर कोई और स्तुति, है ना, सकल गेय ज्ञायक तदपि, ये भी दर्शन स्तुति है, उस स्तुति को भी बोल सकते हैं। या फिर जो मैंने आपको बताया था कि कैसे बैठ करके आपको स्तुति बोलनी है, तब अपन सकल गेय ज्ञायक अपि वो वाली, या दर्शन देव देवस्य, ये वाली स्तुति पढ़ लें। और 3 प्रदक्षिणा करते समय प्रभु पतित पावन में अपावन वाली स्तुति बोल सकते हैं। अब परिक्रमा लगाते समय क्या ध्यान देना है? परिक्रमा लगाते समय सबसे पहले हमें नीचे देखना है, कहीं हमारे चलने से कोई चींटी, है ना, चींटा कोई मर करके हमारे पैरों से विराधना न हो जाए। या दूसरा, जब हम परिक्रमा लगाते हैं तो सब दिशाओं में अपने को खड़े होकर के 3 आवर्त दे करके और शिरोन्नति करना है। जैसे समव शरण में भगवान विराजमान होते हैं, उनके चारों तरफ मुख होते हैं, चारों तरफ, है ना, ये जैसे भगवान विराज, उनका मुख इधर भी होता है, इनका इधर भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी, चारों तरफ जो लोग बैठे हुए होते हैं उन सबको ऐसा लगता है कि भगवान हमारी तरफ ही देख रहे हैं। और चूंकि वेदी जो है वो उनके साक्षात भगवान का ही स्वरूप होता है, वेदी में विराजमान प्रतिमा, तो उनको भी हम चारों तरफ, जैसे अभी यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ पर खड़े होकर के अच्छे से ऐसे 3 आवर्त दें और शिरोन्नति दे करके भगवान को नमस्कार करें। फिर पीछे जाएं तो पीछे भी ऐसे 3 बार आवर्त दें और शिरोन्नति करें। फिर साइड में आए वहां पर भी, और फिर वापस सामने आए तब भी। किसी को भी नहीं देखना मंदिर में कौन पूजा कर रहा है, कौन दर्शन करने आ रहा है, कुछ भी हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। सीधी नजर नीचे होनी चाहिए या भगवान के सामने, नीचे हो या भगवान के सामने, ऐसे करके 3 प्रदक्षिणा बड़ी सावधानी से और विवेक से हमको लगाना। बड़ा आनंद आता है जब आप इस तरह से लगाओ, कोई किसी को नहीं देखना हमको, और शिरोन्नति आवर्त और शिरोन्नति आवर्त और शिरोन्नति करते हुए हमको प्रदक्षिणा दें। और उसके बाद जैसे ही हमारी 3 प्रदक्षिणा हो जाए और अब हम वापस आ गए, तो वापस ऐसे ही गवासन से बैठ करके वापस पंचांग नमस्कार करते हुए बैठें और फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। शांति से 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। ये हमारी मूल वेदी का दर्शन हुआ। अगर इसी तरह से 2 वेदी हो, 3 वेदी हो, तो उस सब जगह क्या करना है? ये तो मूल वेदी के दर्शन करने। अब दूसरी वेदी पर जाएं तो कैसे करना है? दूसरी वेदी पर भी इसी तरह से
है ना। दूसरी वेदी पर अब ज्यादा नहीं करना है, अब साक्षात जो भगवान विराजमान है उनका अर्घ लेकर के वो अर्घ हमको चढ़ाना है ना। जितने भी भगवान हैं उनके अर्घ चढ़ाएंगे और फिर नीचे झुकते हुए तुभ्यं नमस्ते भुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, ये 4 लाइनें बोल करके नमस्कार करना चाहिए बैठ कर। फिर उसके बाद और तीसरी वेदी हो, ऐसे तीसरी वेदी, तीनों वेदियों के दर्शन करना चाहिए। और उसके बाद गंधोदक अगर वहां रखा है तो गंधोदक, पहले तो जल रखा होता है, जल से अपने हाथ मार्जन कीजिएगा और फिर गंधोदक लेकर के उत्तम ललाट, ये उत्तमांग कहलाता है, उत्तमांग पर लगाएं। और यहाँ पर सुधा सागर जी महाराज जी विशेष रूप से अंदर सहस्रार चक्र होता है, सहस्रार चक्र होता है, सहस्रार चक्र पर है ना, यहाँ पर भी गंधोदक जाना चाहिए। तो ऐसे गंधोदक लें और सीधा ऐसे भी कर सकते हैं या फिर अपने मस्तक पर और आंखों पर लगा करके कंठ पर लगाएं और इस तरह से अपने गंधोदक को लगाना चाहिए। अब इतनी जगह आपने हाथ लगाया है तो आपका हाथ गंदा हो गया है, तो फिर से एक बार जल लें और अपने हाथ को शुद्ध कर दें। समझ में आई? ऐसा नहीं करें। कई लोगों को मैंने देखा है गंधोदक कैसे लेते हैं, नमो हरिद्वाणम नमो सिद्धम नमो हरिद्वाणम, बार बार गंधोदक लेते हैं ऐसे ऐसे, मतलब अपने शरीर को भी हाथ लगा रहे हैं और अंदर बार बार गंधोदक को भी हाथ लगा रहे हैं। तो शरीर तो अपवित्र होता ही होता है, आपके उस वजह से वो गंधोदक भी अपवित्र हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और बिल्कुल अच्छी विधि से, है ना, पहले हाथ धोएं, उसके बाद गंधोदक थोड़ा सा ले लें, हाथ पे ले लें, हाथ पे लेने के बाद गंधोदक को निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम गज्जन गंधोदकम वंदे परमानंदमाधवम। हे भगवान, मैं आपका गंधोदक ले रहा हूँ, इस गंधोदक से मेरा जीवन पवित्र हो गया, मेरा शरीर पवित्र हो गया, ऐसा मन में भाव करते हुए उत्तम ललाट पे, मस्तक पर आदि स्थानों पर गंधोदक लगाना चाहिए और बाद में हाथ मार्जन कर लेना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद भगवान को पीठ दिखाए बिना, ध्यान रखना, पीछे भगवान है, उनको पीठ दिखाए बिना धीरे से पीछे दिखते हुए और हमको बाहर आ जाना चाहिए। असही असही असही, जाते समय निस्सही 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 बोला और बाहर आते समय असही 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 बोल करके फिर हमको वापस नीचे आ जाना चाहिए और बड़े शांत भाव से नीचे देखते हुए ही वापस अपने घर के लिए रवाना होना चाहिए। इस तरह से ये दर्शन विधि, ये तब जब आपके पास कम समय, अगर थोड़ा सा भी समय ज्यादा है तो मंदिर में बैठ करके एक माला जरूर फेरनी चाहिए, क्योंकि घर पर बैठ करके माला फेरने का जितना पुण्य लगता है उसका 10 गुना फल आपको मंदिर में बैठ करके माला जपने से लगता है। तो अगर थोड़ा समय आपके पास तो मंदिर में बैठ करके माला जपनी चाहिए। थोड़ा 20-25 मिनट और है तो पूजा भी करनी चाहिए। पूजा कैसे करने वो सेकंड हम स्वाध्याय में बताएंगे। और थोड़ा सा समय है 1-8 घंटे के आसपास, तो मंदिर में बैठ करके स्वाध्याय भी करना चाहिए। जितना ज्यादा समय होता है उतना अच्छा, पूरा उपयोग हमारा मंदिर में बहुत अच्छे से लगता है, परिणाम अच्छे लगते हैं। तो मंदिर में ही इन सब विधियों को करना चाहिए। और अगर समय नहीं है तो जल्दी से मंदिर दर्शन किया। इस विधि में मैं समझता हूँ अंदर दर्शन करने की विधि में 10 से 15 मिनट लगेंगे बस आपको, उससे ज्यादा नहीं। आराम से आपका एक दर्शन का कार्य बड़े निर्विघ्नता से आनंद के साथ संपन्न होता है ना। मंदिर आते समय उत्साह और मंदिर से वापस जाते समय, है ना, अनुत्साह होना चाहिए। अरे मुझे भगवान को छोड़ करके जाना पड़ रहा है, वापस संसार में जाना पड़ रहा है, ऐसा अनुत्साह आपके चेहरे पर होता है, होना चाहिए। या फिर एक एनर्जी लेकर के जाए, मंदिर में भगवान से इतनी एनर्जी प्राप्त हुई है कि अब आपका दिन भर बहुत अच्छा निकलेगा। ऐसी एनर्जी के साथ हम घर पर जाएं और बड़े शांति से फिर हम सब लोगों के साथ घर पर जाकर के व्यवहार करें। ऐसा एक संक्षिप्त में आज आप सबको देव दर्शन की विधि समझी। इसी तरह से हम रोज दर्शन करें, यही एक तरीका है, यही एक अच्छी विधि है। अगर अब इसमें से कोई आपको कुछ डाउट्स हैं, कोई विधि बात समझ में नहीं आई है, तो उसको अब आप क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम सब समझते हैं।